Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Howard Academy. Dear aspirants, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 और चैप्टर 3 हमारा है। फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे और इसमें आज पावर्स के बारे में हम बात करेंगे कि ऑफिसर के पास कितनी पावर्स हैं और पावर सोर्स आउट कहाँ से होती हैं, यानी कि अगर किसी को पावर तफवीज़ की गई हैं या किसी की ज़िम्मेदारियाँ ऑफिसर को तफवीज़ की गई हैं तो वो ज़िम्मेदारियाँ कौन तफवीज़ करेगा। तफवीज़ करने का मतलब होता है डेलीगेट करना, यानी कि अगर एक सीनियर ऑफिसर है उसकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ अगर जूनियर ऑफिसर को दे दी जाएँ तो उसको डेलीगेशन या तफवीज़ करना कहते हैं। इस हवाले से आज का हमारा सेशन कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन जो की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने याद रखनी है। सेक्शन 16 है हमारा और चैप्टर हमारा 3 ही कंटिन्यू चल रहा है। अपॉइंटमेंट के हवाले से पहले हम बात कर चुके हैं और अब हम बात करेंगे पावर्स के मुतालिक। कन्फर्मेंट ऑफ पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स के कन्फर्म का मतलब होता है कि सीनियर ऑफिसर से जूनियर ऑफिसर को कोई पावर देना या फिर एक सोर्स से किसी सीनियर ऑफिसर को या किसी भी ऑफिसर को पावर डेजिग्नेट करना या आइडेंटिफाई करना। सब सेक्शन 1 कहता है गवर्नमेंट, ये वर्ड आपने याद रखना है। गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन कन्फर ऑन एनी पर्सन से मुराद यही है कि जो ऑफिसर्स डेजिग्नेटेड हों। कन्फर ऑन एनी पर्सन ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ किसकी, एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू की, कि एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू की जो पावर्स हैं वो गवर्नमेंट से मुराद पंजाब गवर्नमेंट किसी और ऑफिसर को कन्फर कर सकते हैं। और कलेक्टर यानी कि एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की जिम्मेदारियां कलेक्टर की, दोनों में से जो भी हो, अंडर दिस एक्ट एंड मे इन लाइक मैनर विदड्रॉ सच पावर्स। और इसी तरह से एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की या कलेक्टर की दी गई पावर्स को भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब विदड्रॉ कर सकती है। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे बाय नोटिफिकेशन कन्फर ऑन एनी पर्सन ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ एन असिस्टेंट कलेक्टर। यहाँ पे गवर्नमेंट की बात हो रही थी जब हम एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की बात कर रहे हैं, कलेक्टर की बात कर रहे हैं, और इसी तरह से जब लेवल डाउन होता है यानी कि असिस्टेंट कलेक्टर की बात हो रही है तो यहाँ पे कौन आ गया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे बाय नोटिफिकेशन कन्फर ऑन एनी पर्सन ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ एन असिस्टेंट कलेक्टर अंडर दिस एक्ट एंड मे इन लाइक मैनर विदड्रॉ सच पावर्स। तो ये आपने पॉइंट याद रखने दोनों, कि जब बात एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की हो रही है या कलेक्टर की, तब गवर्नमेंट उसको जिम्मेदारियां देगी किसी और ऑफिसर को और विदड्रॉ भी करेगी। इसी तरह से असिस्टेंट कलेक्टर की जो जिम्मेदारियां किसी को भी दी जा सकती हैं, लेकिन इसको विदड्रॉ भी करेगा या फिर डेलीगेट करेगा, कन्फर करेगा कौन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। कंटिन्यू है सेक्शन 16 हमारा और सब सेक्शन 3 को हम लेके चलते हैं। अ पर्सन ऑन होम पावर्स आर कन्फर्ड, ये जो पर्सन होगा जिसको पावर दी गई हैं वो एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की हैं, वो कलेक्टर की हैं या असिस्टेंट कलेक्टर की हैं। अंडर दिस सेक्शन शैल एक्सरसाइज दो पावर विद इन दी लोकल लिमिट्स, ये जो दी गई पावर्स होंगी कहाँ पे इस्तेमाल करेगा, विद इन लोकल लिमिट्स एंड इन सच क्लासेज ऑफ केसेज एज गवर्नमेंट और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एज द केस में बी। अगर बात है एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की पावर्स की, कलेक्टर की पावर की, तो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी या उसको डिफाइन करेगी। अगर असिस्टेंट कलेक्टर की बात हो रही है तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उनको डिफाइन करेगा कि ये कौन सी क्लासेस की या केसेस की आपने लुक आफ्टर करना है या उनके डिसाइड करना है। एज द केस में बी मे डायरेक्ट एंड एक्सेप्ट एज अदरवाइज सो डायरेक्टेड such person shall for all purposes connected with the exercise thereof be deemed to be executive district officer revenue collector और असिस्टेंट कलेक्टर एज द केस में भी। तो जो भी उसकी पावर दी गई हैं वो एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को दी गई हैं, कलेक्टर को दी गई हैं या असिस्टेंट कलेक्टर को दी गई हैं या उनसे लेके किसी और ऑफिसर को दी गई हैं, तो वो जो भी पावर्स होंगी उसके मुताबिक वो काम करेगा जिस तरीके से गवर्नमेंट कहेगी इन केस ऑफ एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एंड कलेक्टर, और इन केस ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको डायरेक्ट करेगा। अब आ जाता है सेक्शन नंबर 17, फंक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, कि ये जो रेवेन्यू ऑफिसर जिनको अपॉइंट किया गया हो, डेजिग्नेट किया गया हो, उनका फंक्शन क्या होगा। एक्सेप्ट वेयर द क्लास ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स बाय होम एनी फंक्शन इज टू बी परफॉर्म्ड इज स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट, कि कहीं अगर किसी ऑफिसर के साथ इस एक्ट में चीज़ें डिफाइन कर दी गई हैं तो फिर तो वो जो एक्ट के मुताबिक चीज़ें होंगी वही वो करेगा। अगर नहीं की गई तो द बोर्ड
of revenue may by notification determine the functions to be performed under this act by any class of revenue officer, कि class of revenue officer की जहाँ पे ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जो उनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो इस एक्ट के मुताबिक डिफ़ाइन नहीं की गई, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उनको फर्दर डिफ़ाइन करेगा, डिटरमिन करेगा उसके फंक्शन के वो कौन कौन से फंक्शन सर अंजाम देगा। यहाँ पे बात क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में कि अगर इस एक्ट के मुताबिक पहले से चीज़ें तयशुदा हैं तो वो तयशुदा के मुताबिक ही वो परफॉर्म करेगा, और अगर डिफाइंड नहीं हैं जिम्मेदारियाँ तो फिर कौन उनको डिटरमिन करेगा, वो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उनको डिसाइड करेगा। अब आ जाता है इसके बाद सेक्शन नंबर 18, रिटेंशन ऑफ पावर्स बाय रेवेन्यू ऑफिसर ऑन ट्रांसफ़र। एक ऑफिसर है वो प्रमोट हो गया, उसी एरिया में है, तो उसकी जिम्मेदारियां जो उसको दी गई हैं वही रखेगा। अगर उसका तबादला हो गया है उसी ही डेजिग्नेशन में किसी और जगह पे, तो भी जो उसको पहले जिम्मेदारियां उस इलाके में दी गई थी नए जगह पे जाएगा तो वही जिम्मेदारियां वो परफॉर्म करेगा जब तक उसको चेंज नहीं किया जाता। सो ये बात इसमें की गई है, रिटेंशन ऑफ पावर्स बाय revenue officers on transfer. When a revenue officer of any class who has under the provisions of this act any powers to be exercised, दोबारा से पढ़ते हैं, when the revenue officer of any class who has under the provisions of this act any powers to be exercised, कि इस एक्ट के मुताबिक वो जो पावर उसको दी गई थी जो वो एक्सरसाइज करेगा इन एनी लोकल एरिया, जो लोकल एरिया जहाँ पे वो था, इज़ ट्रांसफर्ड, अब उसका यहाँ से तबादला हो गया जहाँ पे वो पहले काम कर रहा था, फ्रॉम दैट लोकल एरिया टू एन अदर एज अ रेवेन्यू ऑफिसर, इस एरिया को छोड़ के किसी और जगह पे उसकी रेवेन्यू ऑफिसर तबादला हो गया, ऑफ द सेम और हायर क्लास, उसी डेजिग्नेशन में जिसमें वो था, या उसकी प्रमोशन हो गई, हायर क्लास में प्रमोट हुआ, साथ में ट्रांसफ़र हो गया, ही शैल कंटिन्यू टू एक्सरसाइज दोज पावर्स इन दैट अदर लोकल एरिया, जो पहले लोकल एरिया में वो काम कर रहा था उसी तरह का काम वो अदर लोकल एरिया जहाँ पे उसका तबादला हो गया वो करेगा। ये बात यहाँ पे बड़ी ब्रीफ सी है। अनलेस गवर्नमेंट और द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एज द केस में भी, अगर बात है एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसको बताएगी कि तुमने क्या करना है, और अगर कलेक्टर की बात है या एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के अलावा कोई डेजिग्नेशन वाला है तो उसका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बताएगा उसने फर्दर क्या फंक्शन करने एज द केस में भी। अदरवाइज डायरेक्ट और हैज़ डायरेक्टेड, कोई डायरेक्शन नहीं देगा तो उस डायरेक्शन के मुताबिक वो अमल करेगा, अगर डायरेक्शन नहीं दी गई तो वो जो उसकी जिम्मेदारियाँ पहले या उसके फंक्शन इस एक्ट में डिफाइंड है और वो जो काम कर रहा था वही उसको कंटिन्यू करेगा फर्दर, एक एरिया में वो काम कर रहा है या दूसरे एरिया में वो काम कर रहा है तबादले के बाद। सो ये पावर्स के हवाले से 3 सेक्शन थे, उनको भी हमने बड़े अच्छे तरीके से कवर कर लिया। अब इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन है आज की क्विज़ में, तो आपने इनको सॉल्व करने की कोशिश करना है। हु हैज़ द अथॉरिटी टू कन्फर एंड विद द पावर्स ऑफ एन एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू अंडर दिस एक्ट, तो एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन है हमारे पास ए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ऑप्शन बी है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, ऑप्शन सी है तहसीलदार, ऑप्शन डी है गवर्नमेंट। राइट ऑप्शन इज गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन अ पर्सन एक्सरसाइज पावर्स कन्फर्ड अंडर दिस सेक्शन। ऑप्शन है हमारे पास ए विद इन एनी लोकल लिमिट्स, ऑप्शन बी है in specific classes of cases directed by the board of revenue, option C है both A and B, option D है only in cases specified by the collector. Right option is C, both A and B options are correct. Question number 3, who determines the functions to be performed under this act by any class of revenue officers except where specified in this act, कि अगर इस एक्ट में चीज़ डिफाइन नहीं की गई तो कौन डिटरमिन करेगा। ऑप्शन है हमारे पास ए कलेक्टर, बी तहसीलदार, सी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, डी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू। राइट ऑप्शन इज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। Question number 4, what happens to the powers of a revenue officer when transferred to an other local area of the same or a higher class? ऑप्शन है हमारे पास ए powers are automatically transferred to the new area, option B है powers are retained unless directed otherwise by the government or the board of revenue, option C है powers are withdrawn until redesignation in the new area,
ऑप्शन डी है पावर्स आर ट्रांसफर्ड ओनली इफ़ द ऑफिसर इज़ ऑफ हायर रैंक हायर क्लास इन द न्यू एरिया. So right option is B, powers are retained unless directed otherwise by the government or the board of revenue. तो जो भी केस है, अगर केस इन केस ऑफ एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, कलेक्टर है, तो गवर्नमेंट उसको बताएगी, और अगर उससे लोअर ग्रेड का कोई ऑफिसर है तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको डायरेक्शन देगा. क्वेश्चन नंबर 5, हु इज अ पर्सन विद पावर्स कन्फर्ड अंडर दिस सेक्शन डीम्ड टू बी for all purposes connected with the exercise of those powers. ऑप्शन हमारे पास एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, ऑप्शन बी कलेक्टर, ऑप्शन सी तहसीलदार, ऑप्शन डी असिस्टेंट कलेक्टर. राइट ऑप्शन इज एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू. सो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ नए आगे चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4. तब फर्दर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. अल्लाह हाफिज़.